पेपर देखना है। इतनी क्लैरिटी आपके चैप्टर में। चलो जी, कॉपी पेन कलम हाथ में रखो। शुरू करने वाले हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स फास्ट ट्रैक रिवीजन। सबसे पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मतलब है हम लोग को। टॉपिक्स की अगर बात करें, इंट्रोडक्शन आएगा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तुम्हें याद है ना कौन से तुम्हारे टॉपिक्स इंक्लूड है और कौन से नहीं है? पक्का ना? पता चले जो फ्लो में सारे हो जाए, पता चले। ये वाला तो नहीं होगा शायद, लास्ट डिवीजन वाला। हाँ मैं डिवीजन है ना? चलो, रिलेटेड क्वेश्चन इंट्रोडक्शन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें, हम लोग इसको दो हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं, एक नंबर्स में और एक वेरिएबल्स में। नंबर्स वेरिएबल्स क्या होते हैं? नंबर छोड़ो, वेरिएबल्स क्या होते हैं? A B C D X Y Z। ठीक है, मीन्स एक तरह से मैं बोल सकता हूँ नंबर्स मीन्स कांस्टेंट, है ना? और वेरिएबल्स तुम्हारे जो भी अल्फाबेट्स हो गए वो वेरिएबल्स में आ गए। एग्जांपल्स में जैसे कि 2x 4xy 5x², इसमें से 2 क्या है? कांस्टेंट नंबर्स। और x होगा वेरिएबल्स। ये 5x² में 5 क्या है? कांस्टेंट। और x² वेरिएबल। वेरिएबल्स। तो पॉलिनोमियल क्या है? इट इज अ चेन ऑफ टर्म्स। कौन से टर्म्स? जैसे कि यहाँ पे 5x³ + 3x + 1, यहाँ पे ये नंबर्स और वेरिएबल्स इनकी कॉम्बिनेशन का चेन है एक तरीके से, जिसके बीच में हम कैसे रिलेशन बिठाते हैं, या तो प्लस करते हुए या तो माइनस करते हुए। ठीक है, इट इज अ चेन ऑफ टर्म्स। कैसे टर्म्स? जहाँ पे नंबर्स भी हो और वेरिएबल्स भी हो। ठीक है, अच्छा ये बताओ, ये है क्या पॉलिनोमियल? नहीं। ओ भाई साहब, है ये पॉलिनोमियल? नहीं मेरे को टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर्स ऑफ टर्म्स। पहला क्या आता है? मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब अ पॉलिनोमियल विद जस्ट वन टर्म, एग्जांपल 2x 6x² 9xy। ये मोनोमियल्स होते हैं, मींस एक ही टर्म है, इसके साथ और कुछ नहीं है। उसके बाद बाइनोमियल। बाइनोमियल में क्या होगा फिर? दो टर्म्स होंगे। अ पॉलिनोमियल विद टू टर्म्स, एग्जांपल 5x + 4 4x² + x। इसके बाद ट्राइनोमियल, जिसमें तीन टर्म्स होंगे। ठीक है, तुम्हारे क्वाड्रेटिक वो सब अलग चीज है, वो x के बेस पे होता है, x² है, x³ है, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक। लेकिन ये सब क्या है? ये टर्म्स की बात करता है। मोनोमियल में एक टर्म, बाइनोमियल दो टर्म, ट्राइनोमियल तीन टर्म्स। बेस्ड ऑन डिग्रीज। अब आते हैं डिग्रीज पे, डिग्रीज ऑफ टर्म्स। पहला लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा? x की वैल्यू और x की डिग्री 1। A polynomial whose degree is 1 is called a linear polynomial. For example 2x + 1। अच्छा, ये कौन सा है? तीनों में से कौन सा वो होगा? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल? बाइनोमियल। बाइनोमियल एंड लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x का डिग्री स्क्वायर। ठीक है, ये कौन सा मियल होगा? पॉलिनोमियल, बाइनोमियल या ट्राइनोमियल? ट्राइनोमियल एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद क्यूबिक पे अपना डिग्री 3 होगा। ठीक है, जीरोस का मतलब बताओ। जीरोस क्या? x की वैल्यू। कोई भी पॉलिनोमियल में जो x होता है उसकी अगर हम वैल्यूज निकालना चाहे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीरोस बोलते हैं। px मींस पॉलिनोमियल जहाँ पे x हमारा कोफिशिएंट वेरिएबल है, उसमें अगर x की वैल्यू निकाले उसको हम जीरोस बोलेंगे। अगर मैं x की जगह y बोलूं तो जीरोस क्या होगा? तो जीरोस क्या होगा? y²
मतलब यहाँ पे तो तुमने बोला कि पॉलिनोमियल अगर x के टर्म्स में है तो x की वैल्यूज को तुम 0 बोलोगे। अगर मैं बोल रहा हूँ पॉलिनोमियल मेरा y के टर्म्स में तो y की वैल्यू को हम जीरोस बोलेंगे। ठीक है, तो ये फिक्स मत रखना कि x की वैल्यूज ही 0 होते हैं। अगर वहाँ पे कुछ और वेरिएबल है तो हम उसके आंसर्स को 0 मान लेंगे। x इक्वल टू 1, अच्छा इसको सॉल्व किया, अच्छा x की जगह अगर मैं 1 पुट करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये x की वैल्यू 1 है, इट मींस इसका अगर मैं सॉल्व करने जाए इसका जीरोस की बात करूँ तो कितना है 1। और ये कैसे पता चला मुझे, जब मैंने इस 1 को मैंने इस इक्वेशन में पुट किया तो मेरा आंसर क्या आया 0। इट मींस ये जो पॉइंट है, ये वैल्यू है, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, कुछ नहीं। हमेशा जीरो जो होंगे पॉलिनोमियल्स के वो उस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई कैसे पता चलेगा, उसका आंसर क्या आना चाहिए 0। ये एमसीक्यू में तुमसे पूछ सकते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई इक्वेशन को कोई सेटिस्फाई कर रहा है। उसका अगर आंसर 0 आ जाए तो हम बोलेंगे वो सेटिस्फाई कर रहा है। Since px square equal to 0 x equal to 1, we say that 1 is a 0 of the polynomial. ये था तुम्हारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। 1 0 जैसा नाम क्या है, 1 0 मींस एक ही वैल्यू होगी। कोई एक लाइन जा रही है ग्राफ में, एक जगह पे अगर कट करेगी वो अपनी एक पॉइंट, उसको हम 1 0 बोलेंगे। 2 0 में दो जगह पे कट कर रही होगी, ठीक है। 3 0 पे 3 जगह पे। नंबर ऑफ जीरोस लीनियर पे, हाँ लीनियर पे कितने आते हैं, अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो मैं माइंड में ऑटोमेटिकली आना चाहिए कि x की वैल्यू 1 आने वाली है। क्वाड्रेटिक होगा तो 2 आएगी, और क्यूबिक होगा तो 3 आएगी। चलो फेवरेट पार्ट तुम लोगों का, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग इज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। यहाँ पे वेरीफाई करने को बोल रहा है, इट मींस वो तुमसे पूछ रहा है कि ये जो x की इसने वैल्यूज दी है तुम्हें -1 और 2, क्या वो इस इक्वेशन की असलियत में जीरोस है या नहीं। तो मींस तुम्हें सेटिस्फाई करके देखना है कि होती है कि नहीं। अगर 0 आ गया तो हाँ सेटिस्फाई कर रहे हैं, वरना नहीं। दोनों आ गए। ये जो करना है इसको क्या कर, x की वैल्यू निकाल रहे हैं क्या? सिर्फ ये जो x की वैल्यू है इसको इस इक्वेशन में लगाना है। एक बार x की जगह 1 लगा के देखो क्या आ रहा है, और एक बार x की जगह पे 2 लगाओ। अभी वही किया था हमने। पहले px लिखो, क्या है px दोबारा, फिर p x की जगह पे लिखना -1, p -1 की वैल्यू। और एक 2 लगा के देखो, हो गया। नेक्स्ट करो। डज द पॉलिनोमियल a की पावर 4a² + 5 हैव रियल जीरोस। क्या इसके जीरोस जो होंगे वो रियल होंगे या नहीं होंगे? ये कैसे पता चलेगा? जीरोस इसके पहले निकाल पाएगी, पहले ये बता। नहीं, ट्राई तो कर। ये रियल होंगे इसके। कैसे? ये फॉर्मूला b² - 4ac।
बी स्क्वायर माइनस हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं। तुम बी स्क्वायर लगाने जाओगे तो उसके लिए तो तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए ना, ये क्वाड्रेटिक तो है ही नहीं तुम्हारा, ये तो a की पावर 4 देके बैठे हैं ये लोग, क्यूबिक के भी ऊपर निकल गए ये लोग। अच्छा इसके ये देखो, इन द मेंशन पॉलिनोमियल लेट a स्क्वायर इक्वल टू x, अपने इस के लिए इन्होंने a स्क्वायर को x मान लिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। अब जाके हम इसका क्या कर सकते हैं, अगर हम क्या बोलते हैं कंपेयरिंग, मतलब वही डी वाले इन्होंने फॉर्मूला लगाया है, एंड डी वाले फॉर्मूले में हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या डी में अगर 0 से वैल्यू कम आती है तो क्या आता है, एक में डी की वैल्यू 0 से लेस होती है, एक में डी की वैल्यू 0 के इक्वल होती है, और एक बार डी की वैल्यू 0 से बड़ी होती है। पहले केस में क्या बोलेंगे इसे, नो रियल रूट्स, ठीक है, इसमें कोई रियल रूट्स नहीं आने वाले। डी की वैल्यू अगर 0 आई तो इसे क्या बोलेंगे, ये दोनों वैल्यू इक्वल होंगी। हाँ, मतलब रूट्स अपने क्या है, इक्वल है, इक्वल रूट्स मींस अगर x की वैल्यू 2 आने वाली है तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी, 3 है तो ये भी 3 होगी, 4 है तो ये भी 4, और d की वैल्यू अगर 1 से इक्वल है तो अलग अलग आएंगे, अलग अलग आएंगे, और इसको हम बोलना चाहते हैं रियल बोल सकते हैं, होगा तो ये भी रियल जिसमें d की वैल्यू 0 के इक्वल है, लेकिन यहाँ पे इक्वल रूट्स बोलते हैं, यहाँ पे रियल रूट्स बोलते हैं। इट मींस अगर 0 से कम है तो वो इमेजिनरी बनने वाला है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, देखो इन्होंने सबसे पहले x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, यहाँ पे d वाला फॉर्मूला लगाओ, b स्क्वायर माइनस 4ac, आंसर इनका आ रहा है माइनस का 4 विच इज लेस देन 4, हेंस द d is negative, the given polynomial does not have a real roots, ठीक। चलो थर्ड, वही है क्या, नहीं है ना, नहीं आता समझ। Find the value of x in the polynomial 2a square plus 2xa plus 5a plus 10 if a plus x is one of its factor। a plus x उसका एक फैक्टर होने वाला है, मींस a plus x एक वो नंबर है जो इससे क्या हो रहा होगा, डिवाइड हो रहा होगा। इन्होंने कैसे सॉल्व किया, देखो इन्होंने इसे fa ले लिया, fa हम पे ये दिया हुआ है 2a square 2xa 5a plus 10, अगर ये इसका फैक्टर है a plus is a factor of this, तो f minus x equal to 0। ये 4 वाले इक्वेशन में है भी, तुम्हें 4 में सॉल्व थोड़ी करने को बोले हैं, वैसे यहाँ पे 4 का दिख रहा है तेरे को, मतलब 4 वो तो है ना, ये तो तुम्हें वो मना किया है कि x की वैल्यू तुम लोग नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यूज पे हम लोग नहीं जा रहे हैं, सीधा सीधा इनडायरेक्टली कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, इधर अगर मैं तुमसे पूछूं, ये देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, a प्लस एक्स फैक्टर था ना, मीन्स a प्लस एक्स इक्वल टू अगर मैं 0 बोलूं तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आएगी, माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया इन लोगों ने, f a दिया है मुझे, f a दिया है, इस a की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, माइनस एक्स, ठीक है। माइनस एक्स पुट करते ही क्या होगा मेरे पास, जहाँ पे a स्क्वायर है वहाँ पे x का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे a था मेरे पास x और a, तो उस x की जगह पे माइनस का x आ जाएगा, तो माइनस का x जब मल्टीप्लाई होगा प्लस का माइनस हो गया, एंड देन इसके बाद तो सॉल्व कर ही लोगे, करो एक बार, सिर्फ माइनस एक्स पुट कर दो इस पूरे इक्वेशन पे। अब
अपने आप x की वैल्यू मिल जाएगी। क्या बनी हो रहा है? पहले वहाँ पे दिखाना एफ ए इक्वल टू जो भी इक्वेशन है, उसके बाद ए प्लस एक्स इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इक्वल टू माइनस एक्स। मगर वो दिखाया नहीं, पर दिखाना ए की वैल्यू माइनस एक्स आ रही है कैसे। लास्ट में जब माइनस एक्स पुट करोगे तो एक्स की वैल्यू तुमको 2 आएगी। इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लेना बाद में रिवाइज करने के लिए सही। ये पीडीएफ ऐसे चल लिख ले, पीडीएफ ऐसे मैं सेंड कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, चैप्टर 1 की मुझे करनी है, वो भी किया नहीं है मैंने। रुक क्यों गए? ए प्लस एक्स इक्वल टू 0, ए इक्वल टू माइनस एक्स। अब एफ ये ए की तरह एक सब नहीं। अपन यहाँ पे लिखा ना, जैसे एफ ए लिखाया तो यहाँ लिखाओ एफ ब्रैकेट में माइनस एक्स, मतलब तुम बता रहे हो कि ए की जगह तुम माइनस एक्स रखने वाले हो। अब जहाँ जहाँ ए है आगे इसके इक्वल टू करके कर देना, आगे सीधा माइनस एक्स लगा दो। नया टॉपिक है क्या? तेरे एग्जाम्पल में डाउट आए थे कुछ? तू कर जल्दी, तू क्यों बैठ जाता है? हाँ मुझे ये वाला ये मेरे को उसमें भी समझ में आया, इसमें भी समझ में आया, होगा उसमें भी आएगा ऐसा क्वेश्चन। मैंने आपसे 3 से 6 बार पूछा है। ये A2 नहीं है, तू क्वेश्चन नहीं पढ़ी से दिखा पाएंगे। क्वेश्चन में क्या बोले यहाँ पे? सुन यहाँ पे वहाँ ना लगी सही। अरे सुन ले इधर, उसके बाद पढ़ती रही जो पढ़ना है। इधर देख, 2 APs है यहाँ पे, हैव सेम कॉमन डिफरेंस। इन दोनों का D क्या है? सेम है। तो AP1 की बात करूँ तो यहाँ पे D मेरा जो भी है वही सेम है यहाँ पे भी, ठीक है। AP1 का इक्वल होगा D AP2 से। नेक्स्ट वो बोलते फर्स्ट टर्म है ना, इसका है मेरा 2, इसका A1 होगा मेरे पास 7, इसका ये A1 दिया है ना। ये बोलेंगे अदर मीन्स नेक्स्ट AP की बात कर रहे हैं वो लोग। द डिफरेंस बिटवीन देयर 10th टर्म इज सेम एज द डिफरेंस बिटवीन देयर 21st टर्म। जो डिफरेंस है उनके 10वें टर्म का वो सेम है उनके 21वें टर्म से। ओके, इट मींस ये यहाँ पे x² कैसे आया? x² कैसे आया? ये दूसरे वाले में। हाँ, तुमने a की जगह पे माइनस एक्स रखा तो माइनस प्लस माइनस और x इंटू एक्स
which is the same as the difference between tan x square. यहाँ पे जो a tan है ना और इसका जो a tan है इसको कैपिटल में दिखा देते हैं. कैपिटल a tan माइनस स्मॉल a tan इज इक्वल टू the difference between their 21st term is capital A21 minus small a21. तो इसको मैं लिख सकता हूँ a plus 90, इसे मैं लिख सकता हूँ a minus 90, इसको लिख सकता हूँ मैं a plus 20, इसे लिख सकता हूँ मैं a minus. चलो इस चौधरी भैया के पास चलता है, कह रहा है सामान पसंद नहीं आएगा तो वापस कर देगा, थोड़ा खा के वापस कर देगा. अच्छा इसमें बता मैं क्या क्या कैंसिल कर सकता हूँ. ये चीज समझ आई मैंने क्या लिखा. आगे 2 यहाँ पर उसने बोला था ना दोनों का जो डिफरेंस है 10वां टर्म का और 21st टर्म का, वो दोनों का डिफरेंस सेम होगा. ये मैंने भी किया है. हो गया. हाँ तो आगे तो मैं a tan को क्या लिखता हूँ a plus 90, इसको भी a plus 90 इसमें स्मॉल में लिखा है अलग अलग करने के लिए. ये एक AP1 का ये AP2 का, यहाँ पे फिर से AP1 AP2 को दिखा दिया. अब कैसे में क्या क्या कटेगा बता. दोनों का d इक्वल क्वेश्चन में बोला 90 90 20 तो फिर ए तो कुछ बचेगा ही नहीं. ये कटेगा, ये कटा, ये भी कटा और ये भी कटा. ए माइनस ए माइनस हाँ स्मॉल में होगा ना. तो यहाँ क्या भाई a माइनस ए इक्वल टू a माइनस ए. यहाँ पे फाइंड बोला है फिर बोला है which is the same as the difference between y. भैया Find the शिवाज मार्केट कहाँ है? Find the correct term for the AP. सुभाष मार्केट है तो इधर ही. नाम सुना है. मेरे को ये क्लिनिक का नाम सुना सुना लग रहा है, प्रकाश डेंटल क्लिनिक. गूगल पे देख लियो. गूगल पे क्या देखने को ट्राली का लिखा पड़ा है. अरे गूगल मैप्स में सब अपना अब डाल मैं दिया. क्या इतनी क्यों जाऊँ? देख इन्होंने ना लास्ट में देख क्या लिखा है इन्होंने y मींस वो सिर्फ तुझसे बोल रहे कि इसको शो करके दिखाओ कि इनका जो डिफरेंस है वो क्या हो सेम हो. तेरे आखिर में सेम आया क्या. तो फिर इसमें मैं पहले वाले उसका यूज क्या हुआ किसका. जो हमें ये दे रखा है द सेवन टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस. हाँ तो यूज हुआ तभी तो तू d को काट पाई. जैसे तू अगर काटना चाहते तो a भी काट पाती, लेकिन क्वेश्चन ने बोला दोनों का a अलग अलग है ना. और चाहे तो तू इसको नहीं एक बार रुक जा पुट करके देख. आपने तो डी रखा ही नहीं. तो d पता है ना सेम ही होने वाला है. इसका d सपोज कर 1, इसका भी d सपोज कर 1, कट ही जाएगा. तो 7 - 2 और यहाँ पे भी 7 - 2 5 इक्वल टू. तुम्हारे पेपर में विज्ञापन आता है बनाने के लिए, देख ले. ये तुम्हारा तो डाउट नहीं था ना. नहीं ये तो हो जाता है. तो समझ गई. मेरे को क्या है फिर तो हो जाऊंगी. हाँ फिर मैं नहीं बताने वाला. भाई मैं चौथी से पांचवी बार हो गया. तुम लोग का यही तो होता है जब एक्चुअल में देखा जाए ना. मतलब तुम लोग को अगर तरीके से पढ़ाई करो तुम पे खेलने के लिए मस्ती करने के लिए बहुत टाइम होता है. बहुत मजाक नहीं कर रहा. बोर्ड के टाइम तुम रोते हो ना उस टाइम तुम एक्चुअल में बाहर घूम सकते हो. वो टाइम एक्चुअल में मस्ती का होता है तुम लोग जो पढ़ते हो, क्योंकि तुमने पूरे साल नहीं पढ़ा होता. बस एक पूरे साल बस एक छोटा सा काम करना होता है तुम्हें. जो जहाँ पे भी जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो उनका रोज का काम रोज करना होता है. बस रोज वो 1 घंटे का वो रोज कितना ही काम दे देते होंगे. 1 घंटे का तुम्हें 1 घंटा और 2 घंटा बैठना पड़ता होगा रोज. 1-2 घंटा. पर नहीं, हम लोग को 2-2 घंटे करके बल्क बनाना है 20 घंटे का. फिर एक दिन रात नींद पूरा सब कुछ छोड़ छाड़ के उस दिन पढ़ना है. टैलेंट किसी के पास हर देना. वही तो. पूरे साल की पढ़े एक दिन पहले पेपर में करके जा. भैया आपने विज्ञापन बनाया तो विज्ञापन मतलब ऐसे पेपर में आता है बनाना होता है. मेरे में तो लिखना नहीं होता है आया. धमाका होता है.
वो तो ड्राइंग्स बनानी ना, वो अलग चीज़ है। मेन तो विज्ञापन, ये सब तो पैम्पलेट्स बनते हैं, ये सब पूरे के पूरे तुम्हारे उस पर बनते हैं डिजाइनिंग में। पेपर की बात पूछ रहे नहीं, हो? पेपर में पूछा ही नहीं कल क्वेश्चन। तो ये सब बकवास हमारे टाइम पे क्यों आ रहा है? तुम सोचते क्रिएटिव रह बनो, जाए इंसान क्या लिखे। क्रिएटिव बना कभी रही। साबुन ले आ जाता है, कभी किसी चीज़ ले आ जाता है। आजकल पढ़ाई से ज़्यादा अलग अलग चीज़ें होती है, तो अच्छा है तो बोले, वरना बच्चा ऐसे पढ़ाई पे ही रह जाता और कुछ नहीं होता। तुम्हारे टाइम पे वो जो बिजनेस करने के लिए पैसे दे मिल रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, अच्छा है, होना चाहिए। आपके टाइम पे आपको बहुत पीछे नहीं हो आप? बहुत, पर ये जो न्यू स्कीम आया इसमें ये सब आया है। न्यू स्कीम हमारे बाहर निकलने के बाद इम्प्लीमेंट हुआ। कौन सी स्कीम आ गई? जो तुम्हारा पहले 10+2 था, अब तुम्हारा 8+ ऐसा कुछ 6+ कुछ हो गया ना। अरे जिसमें तुम्हें बच्चों को कोडिंग भी सिखाते हैं और उसके बाद तुम कोई भी स्ट्रीम्स में कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। हमारे टाइम पे नहीं था ये। अच्छा, हम कोई सा भी सब्जेक्ट चूज कर सकते है तो सही, अब स्कूल वाले तो अलाउ करते कि वो नहीं पता, लेकिन तुम्हारा जैसे कि तुम स्पेसिफिक जैसे सपोज करो साइंस में रहे, लेकिन साइंस के बच्चे भी आर्ट्स के सब्जेक्ट पिकअप कर सकते हैं, कोई अगर एक दो को चाहे तो। ये है, मतलब मिक्स करके ले सकते हैं वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। हैं? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वही ना, स्कूल वालों के ऊपर है। हमारे स्कूल बच्चे चलो। छोड़ो यार। फैक्टराइजेशन और पॉलिनोमियल, ये था क्या? स्प्लिट, हाँ ये कैसे भूल गए? भैया बस करो फैक्टराइजेशन ना। सबसे पहले कुछ किया ही नहीं, 2 क्वेश्चन किए, बस करो। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, नाम तो बहुत सुना है इसका तुमने। कैसे करते हैं? ax² + bx + c इक्वेशन, 3 स्टेप्स है। पहले स्टेप्स में क्या करते हैं हम लोग? बोलो ना, कुछ तो बोलो। पहले स्टेप में क्या करते हैं? जब तक बोलोगे नहीं ना, चीजें रिटेन नहीं रहती। लोग घर में तुम्हें बोलते होंगे, घर वाले, कि जोर जोर से पढ़ो। क्यों बोलते हैं? बोलने से सारे सेंसेस, तुम बोलते हो, सुनाई भी देता है और तुम देख भी रहे होते हैं, सारी की सारी चीजें ना इंक्लूड होती है, बहुत ज्यादा टाइम तक रिटेन रहता है। पता नहीं क्यों हंस रहे हैं, क्या वो नहीं बोलते? पढ़ाई क्या पढ़ाई के लिए नहीं बोलते? पढ़ाई तो करें पहले, तभी तो जोर जोर में। इधर स्टेप 1, मैं आपको बता रही हूँ, मेरी बात सुन लेंगे। मैं बताती हूँ। पहले हम a into c करेंगे, फिर इन दोनों का हम एलसीएम करेंगे। पहले a b c करेंगे। a into c करेंगे। हाँ, a into c किया, ठीक है। उसके बाद उसका एलसीएम किया। आफ्टर दैट फिर जो फैक्टर्स होंगे उसे हमें इसके इक्वल करना होगा, b के। यहाँ पे BAC मतलब क्या है देख लो। BAC का मीन्स जो B है उसके लिए क्या होना चाहिए? प्लस माइनस करके वही नंबर आना चाहिए, मीन्स B आना चाहिए, और मल्टीप्लाई डिवाइड करके हमारा AC आना चाहिए। ऐसे बनाते हैं ना फैक्टर्स। जो फैक्टर्स बनाए प्लस माइनस करके B एंड मल्टीप्लाई डिवाइड करके AC आना चाहिए। चलो, वो पहले तैयार होगा, सब बता दो। क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन है, पूर्ति में करो। बस खत्म फिर। करो तो सही पहले। तुम लोग को चैप्टर्स ऐसा लग रहा है छोटे हो गए हैं। अगर नहीं लग रहा तो फिर नहीं हुआ रिवीजन। मीन्स जब सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ। जब स्टार्टिंग में तुमने पहले पढ़ा तो तुम्हें लगा होगा बहुत कंटेंट है पढ़ने को। जितनी नंबर ऑफ टाइम रिवाइज करते हैं हम लोग चीज़ों को, उतना ही चीज़ें हमारी ना शॉर्ट होती जाती है, उतना ही कम टाइम लगता है चीज़ों को करने में। चीज़ें छोटी दिखने लगती है अपने आप ही। और अगर नहीं दिख रही है मीन्स रिवीजन अच्छे से नहीं हो रही है। ये जो पीडीएफ में जितने भी बनाए हैं ना, उसको जब मन करे एक बार 5, तुम्हें पूरा पीडीएफ गो थ्रू करने में 5 से 10 मिनट लगेगा, दैट्स इट। क्योंकि क्वेश्चन तो करने ही नहीं है, तुम्हें सिर्फ टॉपिक्स देखने हैं। टॉपिक्स मैंने इसलिए इस अकॉर्डिंग बनाए हैं इसमें कि सारे टॉपिक्स इंक्लूड हो जाए। तुम्हारा टॉपिक्स के बेस पे तुम्हें पता चल जाए कि हाँ चैप्टर में क्या क्या था। गलत कर दिया, दिमाग खराब हो रहा है आंसर। किसको क्या क्या होना चाहिए? -500
भैया मेरे ब्रैकेटिंग ही सेम हो रहे हैं। पहले में क्या किया? तो पहले की तो बात कर रही हूँ। पहले में मल्टीप्लाई करके 6 का एलसीएम 2 और 3 क्या करके 5 आ जाएगा। एक मिनट। प्लस करके 6 कैल्शियम 2 और 3 यस प्लस करके तो यहाँ पे 2x² और इनमें से बड़ा कौन सा? 3 आएगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस में 3x प्लस में 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। भैया मेरा हो गया। यहाँ से क्या कॉमन? x अंदर बचा 2x माइनस 3 इधर से 1। एक मिनट यहाँ पे साइन क्यों चेंज हो रहा है? ऐसे तो भैया अच्छा, ये -3x हाँ -2x माइनस होगा। आएगा यहाँ पे, सॉरी ये माइनस हो जाएगा तुम्हारा, इधर माइनस होगा तो यहाँ पे -1 बाहर आएगा, माइनस का 1 तो अंदर यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, बाहर माइनस होता है तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये पता है ना, बाहर माइनस होता है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। तो ब्रैकेट सेम हो गया हमारे, और ब्रैकेट सेम मतलब आंसर सही है। तो एक बना ब्रैकेट हमारा 2x माइनस 3 और एक ब्रैकेट है x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आई है, एक आया है हमारे पास 3/2 और एक आया हमारे पास x इक्वल टू 1। आ गया। ये क्वेश्चन तो करे हुए लग रहा है। कब इतना टाइम लग रहा है? तो क्या हुआ, करे हुए बस मैं पता नहीं। सेकंड का कितना है? 9 12। हाँ भैया ये कहीं के तो क्वेश्चन मैंने करे। तो दूसरी ग्रह से थोड़ी लूँगा। रिवीजन का मतलब क्या होता है? रिवीजन, जो भी विजन किया, जो देखा उसको फिर से रिवाइज करना। थर्ड वाला मजा आया करो थर्ड।
हो गया। क्या आ रहा है इसका काउंट का? कितना है तेरा? हाँ ये है। कितना है? मतलब ये तो आपका, इसके बाद आपने x की वैल्यू तो बता कितना है? x इक्वल्स टू -2√3 हम्म। और -√3। अच्छा ऐसे करना होगा। यहाँ पे हम पे 6 था। किसका 6 था? नहीं मतलब मल्टीप्लाई किया तो 6 आया था। फिर 6 को तुमने मल्टीप्लाई किया और 6 को स्प्लिट किस अकॉर्डिंग किया? तो 6 को स्प्लिट 6 को अच्छा 2√3x प्लस √3x, तो 3x हो जाएगा। हाँ प्लस हमेशा ना आगे बड़े, अच्छा प्लस √3x बोल रही है ना। हमेशा याद रखना आगे हमेशा बड़ा आएगा, पीछे छोटा वाला आएगा। और यहाँ प्लस इसके में बाद और भी क्वेश्चन है। अगला टॉपिक है अब कौन सा टॉपिक रहेगा? वही वाला रिलेशनशिप वाला। x, यहाँ से x को मैंने कॉमन लिया, देन x प्लस 2√3 प्लस 2√3 और इधर से 1 कॉमन लिया, नहीं 1 नहीं आएगा यहाँ। अच्छा √3 आएगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मैंने बताई थी क्या, जब भी रूट वाले क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोग छोटे नंबर बोल लेते हैं, मतलब बाहर। छोटा नहीं, मैंने कुछ और बोला था। इससे भी कोई था मैंने बोल इसमें एक चीज़ याद रखना, जब भी रूट वाले क्वेश्चन आएंगे ना ऐसे, तो जो अंदर का ब्रैकेट है वो पहले बना लेना, मतलब यहाँ का ब्रैकेट सेम एज इट इज यहाँ बना लो, x प्लस 2√3, क्योंकि ये तो मुझे चाहिए। अब ध्यान से देखो कि ये ब्रैकेट में और जो तुम पे था उसमें क्या डिफरेंस है। ये देखो x यहाँ है, यहाँ पे भी x है, लेकिन इसके साथ √3 था, यहाँ पे √3 नहीं है। इधर 6 था, इसके साथ 2√3 आ गया। मीन्स कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि x और यहाँ पे भी x है, लेकिन √3 इसमें है। इट मीन्स इन्होंने √3 को क्या किया होगा, कॉमन निकाला होगा। यहाँ पे इस तरीके से तुम कॉमन प्रेडिक्ट कर सकते हो कि क्या कॉमन आने वाला है। तो √3 को कॉमन निकालते ही अब तुम मल्टीप्लाई वापस करोगे तो यही आएगा। देख लो √3 को अगर मैं 2√3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो √3 कट के 3 और 3 × 2 6 आ गया। तो यहाँ पे हमारा एक ब्रैकेट है x प्लस 2√3 का और एक ब्रैकेट है x प्लस √3 का। तो इसलिए आंसर आया -2√3 और -√3। तो किया ही नहीं सबसे। तुम्हें चीजें टिप्स पे आ रही है? चैप्टर 2 में स्टार्टिंग में बताने क्या पढ़ा? पॉलिनोमियल्स देखे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, मोनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, बाइनोमियल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कौन से हैं। उसके बाद हमने जीरोस देखे कि जीरोस कब सेटिस्फाई होते हैं, कब सेटिस्फाई नहीं होते, कैसे होते हैं। x की वैल्यू जो भी है उसको हम उस पर पुट करते हैं, आंसर 0 आता है तो आपके वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, ग्राफ में हमने देखे थे कि x की वैल्यूज कब कब क्या क्या आते हैं, 1 में कैसे बनता है, 2 में कैसे बनता है, 3 में कैसा बनता है। उसके बाद ये मिडिल टर्म वाले क्वेश्चन ही आ गए। उसके बाद तो हाँ, इसके बाद मिडिल टर्म के क्वेश्चंस किए थे हमने, हो गया। चलो और मिडिल टर्म के बाद नेक्स्ट ये 2√3 और 0 को उस तरफ ले जाएंगे तो पूरा माइनस हो जाएगा। हाँ, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना वो, तो ये डिवाइड में नहीं जाएगा 2। तुम उधर नहीं 2√3 को तुम एक साथ लेके जाओगे ना, क्योंकि वो 2√3 एक साथ है, एक बंच है वो 2√3 का, और 2√3 के साथ x क्या और है प्लस, तो इसलिए वो माइनस में जाएगा। चलो चलते हैं अगला टॉपिक, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट
फाड़ दे, पूरा फाड़ दे। Like again. हाँ बहुत अच्छा। बताओ कोफिशिएंट क्या होता है? इधर देख ले। Coefficient. क्या होता है? अब वो वाले numbers होते हैं, numbers constant. अरे मैं मीनिंग पूछ रहा हूँ, नंबर के क्या जाने, तू तो एग्जांपल पे जा रही है कि ये होते हैं वो, मतलब क्या तुमसे कोई पूछे व्हाट इज कोफिशिएंट, क्या बोलोगे? बता रही क्या होते हैं? तू निकाल पहले पास। हाँ बताओ। कोफिशिएंट का मतलब जो भी तुम पे इक्वेशन आई है, जो भी तुम पे वेरिएबल्स है, उसके साथ जो होता है कोफिशिएंट मींस एक तरह से तुम बोलते हो जो तुम्हें कंपनी दे रहा हो, ठीक है, उसके साथ वाला जो भी चीज है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं 3x², मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x², 3, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 4x + 5x², तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि वेरिएबल्स के, ध्यान से सुनो मैं बोल रहा हूँ वेरिएबल्स के कोफिशिएंट कौन से, तुम बोलोगे एक 4 है और एक 5 है। वेरिएबल्स के साथ के जो उनके साथ है कोफिशिएंट है उनको हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या दिया है, फॉर quadratic polynomials if alpha and beta are the roots of the quadratic polynomial। roots का मीन्स वो क्या बात कर रहे हैं, roots क्या मीन्स x की वैल्यू जीरोस, मीन्स हम वो हमें बता रहे हैं कि अगर अल्फा और बीटा को मैं क्या मान लूं, इनके जीरोस मान लूं, तब हम ये दो फॉर्मूलाज का यूज करेंगे। पहला आता है कौन सा फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला, और दूसरा है अपना प्रोडक्ट का फॉर्मूला। क्या होता है सम का फॉर्मूला? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। और अच्छा प्रोडक्ट का बता। ये अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है। और ये ए बी सी कहाँ पे थे हमारे इक्वेशंस के, और अल्फा बीटा एक्स की वैल्यूज, क्यूबिक तुम्हारा नहीं था ना? ऐसे फॉर्मूला याद है क्या इसका तुम्हें? इसमें गामा बस साथ में आ जाएगा, अल्फा बीटा गामा, इसमें प्रोडक्ट ऐसे दिखाते हैं, सम प्रोडक्ट अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा सी अपॉन ए, एंड लास्ट आता है अल्फा बीटा गामा डी अपॉन ए। रफली कर दो, कोई दिक्कत नहीं, सीधा आंसर बता दो मुझे। जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरोस पूछ रहा है वो, एंड वेरीफाई भी करने को बोल रहा है रिलेशनशिप को जीरोस के। हो गया। हो गया। क्या आया? एक्स की वैल्यू -2 -5। एक्स की वैल्यू -2 -5 और वेरीफाई भी कर लिया, देखा ना? Find the zeros of the polynomial or verify. आज घर जाके एनसीईआरटी पूरा इसका कंप्लीट कर लेंगे। इस चैप्टर हाँ
इस अकॉर्डिंग करना कि फिर से अब एनसीईआरटी ना खोलना पड़े तुम्हें। बस आखिरी बार कब खोलोगे, जब इसमें तुमने जो भी क्वेश्चंस मार्क करके रखे होंगे कि ये आखिरी में पेपर के टाइम देखना है, तभी खोलना है एनसीईआरटी इस चैप्टर के लिए। इस अकॉर्डिंग से एक बार सिर्फ जितनी जल्दी, जैसे अभी रफली सारे सॉल्व कर रहे हो, उस टाइम भी रफली सारे के सारे हाथ से लिख के सॉल्व करना सारे। Okay. Okay. कर ले लास्ट क्वेश्चन। ये last. ये वाला नहीं होगा, प्रोडक्ट वाला। एक्स की वैल्यूज कितनी लिखी? -√3 और +√3। ठीक है, तो एक अल्फा होगा और एक बीटा। सी तुमने -3 होगा ना, सी ये कांस्टेंट नंबर है। इसको पेन लो, इसको अगर मुझे लिखना हो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, तुम्हें देख ले। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे हो, हम लोग इसे इस अकॉर्डिंग लिखेंगे। x² साथ में 0 नहीं है तो 0x ऐसे लिख देंगे। माइनस अगर ऐसा करते तो x² - 3 = 0, x² = 3, x = नहीं, वो ठीक है। मैं अगर तुमसे कोई इक्वेशन पूछे, मैं इसकी बात करूं, ये अगर ना हो, मैं प्रेडिक्ट करना कि यहाँ जैसे b नहीं है, हाँ वो 0 होगा, 0x है। इट मींस c की वैल्यू -3 है यहाँ पे। ये होगा। हो गया भैया ये चैप्टर। चला आ गया आंसर? हाँ। क्या बना इक्वेशन? x² + 3x + 2। हाँ, तुम देखते रहे वैसे से। मुझे सर नहीं आ रहा इसमें। मैं खड़ा हूँ तो कहाँ से आएगा? वो पॉज करके रखा है मैंने। इसमें तो इक्वेशन बना ही नहीं इन्होंने। मैंने बना लिया। हाँ। समय हो गया, हमें जाओ। ये तो पेपर है, तुम्हारे द्वारा होगा वो। पता है। मैं चैप्टर का करना बस इसका रिवीजन कैसे करेगी? करूँगी। ये देखना है चैप्टर करना है बस। मैं क्या कह रही थी? इक्वेशन क्या था एक बार बताइए। x² + 3x + 2। ये है। इसमें कितना है? इसमें दिया ही नहीं है इक्वेशन। अच्छा, तुम लोगों ने बनाया कैसे, एक बार इक्वेशन बताना। a1 है, x² हो गया, b3 है, 3x हो गया। इसमें लेकिन मैंने एक इक्वेशन का बताया भी था। हाँ तो वो है ना, ax² + sum x + product सम x मींस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। बीटा। हाँ, एक प्रोडक्ट हो गया। इट मींस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। ये तो माइनस होता है, x² - अल्फा + बीटा। अच्छा तुम्हारा
क्या चीज़? ये ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है। ये वो ऑटोमेटिक आएगा तुम्हारे अल्फा प्लस बीटा में। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तुम्हारी माइनस बी अपॉन ए होती है ना। तो माइनस से अल्फा मेरा प्लस वाला बीटा आना। -3। अच्छा तुम इसकी बात कर रहे हो, ए एक्स स्क्वायर माइनस। अच्छा तो यहाँ पे तुम्हारा माइनस में आएगा, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है हमारे पास माइनस का 3, तो माइनस माइनस प्लस का 3 प्लस अल्फा बीटा जो कि है 2, और ए की जगह पे कुछ नहीं है तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ए की जगह कुछ नहीं है तो 1 यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस कंटिन्यूशन है। कल कौन सा दिन है? सैटरडे ना, तो आना है। इसका जो भी चैप्टर का रिवीजन करो, जल्दी करने के लिए क्या करना, फ़ोन लेना, उसमें आधे घंटे का टाइमर लगाना, ठीक है। आधे घंटे का टाइमर लगा के 30 मिनट में देखना तुम कितनी जल्दी कितना पोर्शन कंप्लीट कर पाते हो। आधे आधे घंटे के 2 टाइमर लगाना और कंप्लीट करना। इसमें एक एक्सरसाइज है। हाँ तो एक ही बार में हो जाएगा फिर तो आधे घंटे का टाइमर में। अरे 8 क्वेश्चन 10 मिनट में कर दूं मैं। तुम लोग का पता प्रॉब्लम क्या होता नहीं है? मिल रहे। 12 तुम लोग का पता प्रॉब्लम, सुन लो एक चीज़, तुम लोग जब पढ़ाई करते हो ना, तुम बस पढ़ने बैठ जाते हो, वो गलत है। जब पढ़ने बैठो ना, इस अकॉर्डिंग बैठो कि जितनी जल्दी, मतलब तुम ये माइंड सेट कर बैठो, जितनी जल्दी कंप्लीट करोगे उतनी जल्दी तुम्हें मतलब रिलैक्सेशन मिलेगा, उतनी जल्दी तुम कुछ और काम कर सकते हो अपना, वो तो जो भी हमेशा करना। सोच के बैठती हूँ भैया। हाँ तो इसलिए जब भी ना टाइमर लगाने पे क्या, टाइमर में देखना तुम्हारा जो क्लॉक होता है उसमें एक साउंड का भी ऑप्शन है, वहाँ पे तुम उसमें साउंड लगा सकते हो। बैकग्राउंड में कुछ साउंड्स आते हैं उसमें क्या तुम अलग जो आधा घंटा लगाया, आधे घंटे तुम एकदम फोकस उसी में रहोगे। उस टाइम कुछ तुम्हारी सिली मिस्टेक्स होती ना, या कभी इधर चले गए या उधर से, आधे घंटे में कंप्लीट दैट्स इट। उसके बाद जो मर्जी वो करेंगे। इसके बाद कौन सा चैप्टर करना है? ये सर्कल कर लो। ये भगवान। इसके बाद देखता हूँ या तो चैप्टर 6 करा होगा। सर्कल्स को मैं भी इतना बड़ा चैप्टर क्यों कर रहे हो आप? 2, 3 या तो 4 करा दूंगा, जैसे पसंद है। चलो वो बता दूंगा, देखते हैं। तुम लोग इसको कंप्लीट कर लेना। लेकिन अब आप ना ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे बोलोगे। क्यों? मजा नहीं आ रहा धीरे धीरे आके।